प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल विद्या मिरर पर। मैं अभी चंद्रा आप लोगों को जैसा बताया था कि हम अपने चैनल पर ज्योग्राफी का एक फुल सीरीज लाएंगे जिसमें हम कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी की बात करेंगे, वो भी खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो बच्चों, हम पहला वीडियो में ज्योग्राफी के पूरा इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अब बात करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में, और उसमें फिर हम बात करेंगे इसी वीडियो में चैप्टर 1 के बारे में। तो सबसे पहले आज जानेंगे हम कि कक्षा 10वीं में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कौन सी सिलेबस दी गई है, वो भी ज्योग्राफी का। तो ध्यान से सुनेंगे। कक्षा 10वीं में जो ज्योग्राफी है वह दो भागों में बांट दी गई है। पहला भाग को बोला गया है खंड क और दूसरा भाग को बोला गया है खंड ख। तो चलिए हम देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्लास 10th ज्योग्राफी, इसलिए वीडियो में बताए थे ज्योग्राफी को हिंदी में बोला जाता है भूगोल। क्लास 10th ज्योग्राफी, हम इसमें पहले तो सिलेबस की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। सिलेबस पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो अभी हम बताएं कि पाठ्यक्रम जो है 10वीं के जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं खंड क, और दूसरे भाग को बोला जाता है खंड ख। और हर भाग में अलग अलग इकाई है। जैसे अगर इधर बात करें खंड क में, तो इकाई इकाई पहला में है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, यह है पहला चैप्टर ज्योग्राफी के, जिसमें हम बात करेंगे संसाधन के बारे में और संसाधन का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी संसाधन में, इसी इकाई में फिर है संसाधन में ही है भूमि। भूमि के बाद यही है जल। जल के बाद है मृदा। मृदा के बाद है वन्य एवं वन्य जीव। तो ये सब के सब संसाधन वाला ही टॉपिक में आते हैं। यह है उसके बाद अगर इकाई 2 का बात करें हम, तो इकाई 2 में आता है, इकाई 2 में आता है कृषि। कृषि, एग्रीकल्चर। उसके बाद अगर इकाई 3 की बात करें तो 3 में आता है उद्योग। 3 में आता है उद्योग, निर्माण उद्योग। फिर उसके बाद 4 में आता है खनिज। पहला इकाई संसाधन एवं उपयोग, और संसाधन में ही आता है भूमि, जल, मृदा, वन एवं वन्य जीव। ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन है। अभी हम बात करेंगे संसाधन की, तो उसमें हम बढ़िया से बताएंगे कि कौन से संसाधन प्राकृतिक संसाधन होता है और कौन से संसाधन मानव निर्मित संसाधन होता है। तो अभी सिर्फ यही जानना है कि पहला इकाई है उसमें संसाधन एवं उपयोग पढ़ना है, और संसाधन एवं उपयोग में ही है भूमि, जल, मृदा, वन एवं वन्य जीव। फिर दूसरा इकाई में कृषि के बारे में पढ़ना है, तीसरा इकाई में निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ना है, और चौथे इकाई में पढ़ना है खनिज के बारे में, और पांचवें इकाई में पढ़ना है भाई, पांचवें में पढ़ना है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार, ये पढ़ना है पांचवी इकाई में। और उसके बाद छठी इकाई में पढ़ना है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन,
यह तो हुआ खंड क के बारे में। खंड क में सबसे पहले संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग में भूमि, जल, मृदा, वन्य एवं वन्य जीव, फिर दूसरा में कृषि, फिर निर्माण उद्योग, फिर खनिज, खनिज के बाद फिर परिवहन, संचार एवं व्यापार, और छठा जो है वो है मानचित्र अध्ययन। अब इधर अगर बात करें खंड ख में, तो ज्योग्राफी के खंड ख में जो पढ़ना है उसमें आपदा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो आपदा के बारे में पढ़ना है। ये अलग बनाया गया है, आपदा। और आपदा में पहला जो चैप्टर है वह है आपदा। आपदा एक परिचय, आपदा का परिचय। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है आपदा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। और इसमें होगा दूसरा में बाढ़ एवं सुखाड़, बाढ़ एवं सुखाड़। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा में है, उसके बाद तीसरा में है भूकंप एवं सुनामी, भूकंप एवं सुनामी। चौथा में है जीवन एक आकस्मिक प्रबंध। उसके बाद पांचवा में है आपदा काल में वैकल्पिक संचार। और फिर छठा में है आपदा एवं सह अस्तित्व। यही पूरा सिलेबस है क्लास 10th के ज्योग्राफी का। इतना पढ़ना है हम लोगों को। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल का जो सिलेबस है उसके पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है खंड क और दूसरा हिस्सा को बोलते हैं हम लोग खंड ख। खंड क में हम पूरी तरह से संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं और खंड ख में हम पूरी तरह से आपदा के बारे में पढ़ते हैं। खंड क का जो इकाई 1 है, इधर यहाँ भी इकाई होगा। खंड क का जो इकाई 1 है उसमें है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसी भारत संसाधन एवं उपयोग का हिस्सा है भूमि, जल, मृदा, वन्य जीव। उसके बाद इकाई 2 में है कृषि, इकाई 3 में है निर्माण उद्योग, इकाई 4 में है खनिज, इकाई 5 में परिवहन, संचार एवं व्यापार, और इकाई 6 में है मानचित्र अध्ययन। उसके बाद खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपदा के बारे में पढ़ना है। आपदा क्या होता है, आपदा कैसे आती है, मानव निर्मित आपदा होती है या फिर प्राकृतिक आपदा होती है, ये सबों के बारे में पढ़नी है खंड ख में। वहां हम बात करेंगे जब हम पढ़ाएंगे इसको तो। लेकिन अभी सिर्फ चैप्टर का नाम जानना है। तो इकाई 1 में आपदा का इंट्रोडक्शन, आपदा एक परिचय। फिर इकाई 2 में है आपदा प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। इकाई 3 में है भूकंप एवं सुनामी। उसके बाद जीवन एक आकस्मिक प्रबंध, और आपदा काल में वैकल्पिक संचार, और फिर आपदा एवं सह अस्तित्व। यहां सॉरी प्रबंधन होगा। तो अब इसको हम इरेज करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। प्यारे बच्चों, तो चलिए अब चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। चैप्टर 1 का नाम अभी हम बताएं। चैप्टर 1 भारत, भारत संसाधन एवं उपयोग। यह है हमारा चैप्टर 1। बच्चों अब यहीं से स्टार्ट होती है मेन टॉपिक आप लोगों को, और सुनना है। सबसे पहले बात आती है कि यह संसाधन होता क्या है, और उसके बाद फिर इसका उपयोग कैसे किया जाता है, या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में संसाधन को। तो भाई अगर हम बात करें संसाधन की, तो पहले हम बता रहे हैं आप लोगों की संसाधन होता क्या है। तो यह जो संसाधन है यह हमारे पृथ्वी पर या हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा होगा। वो सब के सब वस्तुएं संसाधन कराएंगे।
जैसे आपको जो भी दिख जाए, एनीवे कोई भी पदार्थ दिखे और लग रहा है कि ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, हमारी नेसेसरी को फुलफिल कर रहा है, हमारी जरूरतों को फुलफिल कर रहा है, तो वह पदार्थ संसाधन होगा। सीधा सा मतलब है। संसाधन होता क्या है? तो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वही कहलाता है संसाधन। अब इसके दो तीन और इसमें क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो यह कि संसाधन, क्या फिर सब चीज को संसाधन कहेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं? तो हाँ, ये तो बात सही है कि सब चीज को संसाधन कहेंगे, लेकिन दो तीन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो पहला होना चाहिए कंडीशन की अगर किसी पदार्थ को हम संसाधन कर रहे हैं तो सबसे पहला कंडीशन यह होना चाहिए कि उसका निर्माण का प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। उसका निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब यह क्या बात हुआ सर कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो? तो बच्चों, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी। हम उसी वस्तु को संसाधन कहेंगे जिसका निर्माण करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है, या तो टेक्नोलॉजी है या उसके निर्माण करने के लिए कुछ व्यवस्था है हमारे पास, तब वो संसाधन हमारे लिए कर रहेगी। और अगला बात क्या होना चाहिए? तो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। संसाधन उसी को कहेंगे जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। मतलब क्या? तो सर, वे सभी वस्तुएं जिनको हम बनाने के लिए हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास अर्थ होगा, अर्थ का मतलब पैसा होता है, हमारी आर्थिक रूप से वह संभव होगा, तभी हम उसको संसाधन कर सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर कहीं कुछ ऐसा पदार्थ है जो हमारे आर्थिक रूप से वह संभव नहीं है कि हम उसे खरीद पाए, तो क्या वो हमारे लिए संसाधन होगी? नहीं, वो हमारे लिए संसाधन फिर नहीं होगा। संसाधन वही होगा जिसको हम खरीदने के लिए, जिसको हम बनाने के लिए हमारे पास तो उतना पैसा होगा, तब हम उसको संसाधन कहेंगे। और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? ये तो दूसरा हुआ। तीसरा कि उस वस्तु को समाज मान रहा होगा, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से मान्य होगा। सांस्कृतिक रूप से मान्य होगा। कोई ऐसा पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को तो लगता है कि पूर्ति कर, लेकिन उसको समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, समाज मान ही नहीं रहा है कि नहीं, ये समान नहीं है, ये संसाधन नहीं हो सकता, तो फिर हम उसको संसाधन नहीं कहेंगे। क्या हम बताएं कि संसाधन वे सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में हो, हमारे पर्यावरण में उपस्थित हो, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हो? हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो संसाधन कहलाएगा। बस दो तीन कंडीशन क्या होगा कहलाता? कंडीशन यही होगा कि उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तभी हम उस वस्तु को संसाधन कहेंगे। अब बात आती थोड़ा सा यहाँ पर कि सर पर्यावरण क्या होगा? तो पर्यावरण हमारे आसपास की जो परिवेश है, उसमें जो जैविक घटक, जो सजीव हैं, जैविक घटक और जो अजैविक घटक दोनों मिलकर करके किसी जीव के जीवन, व्यवहार या उसके विकास को प्रभावित करते हैं, तो उस परिवेश को ही पर्यावरण कहते हैं। और उस पर्यावरण में जो जो चीजें उपस्थित है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा होगा, बस जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और जो सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से मान्य हो, उसी को संसाधन कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आपको अभी याद हो जाना चाहिए। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, वह संसाधन कहलाएगी, लेकिन उसको निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वह आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सामाजिक रूप से मान्य हो, तो फिर वो संसाधन कहलाएगा। अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं बढ़िया से। देखो, संसाधन इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग रिसोर्सेस। संसाधन, इसका डिफिनेशन हम क्या बताएं? तो अभी हम बताएं कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित इसका डिफिनेशन हम क्या बताएं? तो अभी हम बताएं कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को
पूर्ति करता हो, आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, साथ ही जिनके निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का मतलब बताएं हम, प्रौद्योगिकी का मतलब बताएं हम टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, तथा सामाजिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। अब आगे आती है कि ये संसाधन होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो संसाधन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, अगला बात है संसाधन के प्रकार। आखिर यह संसाधन होते कितने प्रकार के हैं। हम आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी से क्लियर हो जाएगी कि संसाधन होते कितने प्रकार के। जैसे देखो, अगर बात रही कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा हो, तो उन वस्तुओं में होगी क्या जो आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो अगर हम बात करते हैं जल की, जल, हवा, ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। उसके बाद मिट्टी, उसके बाद फिर वन, एक तरफ हम इनको लिखें और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं, मान के चलो कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है यह मार्कर, तो एक मार्कर आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है मोबाइल, तो मोबाइल, या फिर वाहन, ये भी तो आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और ये भी तो हमारे पर्यावरण में ही है। और अभी हम बताएं कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक होंगे। जैविक बोले तो लिविंग, जिसमें जीवन होगा, और अजैविक बोले तो जो नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। तो ये जो बात है यह अजैविक घटक है। और आगे हम लिख रहे हैं कि एक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है आपसे, आप भी तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। यानी कि यहाँ हम अगर लिख रहे हैं कि कोई छात्र है या कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, ये सब है, ये भी क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं संसाधन का, ऐसे जल, हवा, मिट्टी, वन, मार्कर, मोबाइल, वाहन, छात्र, डॉक्टर और शिक्षक। अभी इन सभी में आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ लग रहा होगा कि सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, सब अलग अलग दिख रहे हैं। क्योंकि यह जो दिख रहा है बच्चों, यह ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण में पहले से ही है, पर्यावरण में पहले से मौजूद है, या हम कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, और यह जो है ये हम खुद बनाए हैं। हमने, मतलब कोई भी मनुष्य जैसे जिसकी जरूरत पड़ी वह अपने अनुसार बना लिया। जैसे किसी को मार्कर की जरूरत पड़ी तो कोई मनुष्य बनाया मार्कर, किसी को मोबाइल की जरूरत पड़ी तो कोई मनुष्य बना दिया मोबाइल, किसी को कहीं जाने के लिए वाहन की जरूरत पड़ी तो कोई मनुष्य बना दिया वाहन। यानी यह जो संसाधन है यह मानव निर्मित है। कैसा है भाई, यह मानव निर्मित संसाधन है। और इसके बगल में जो है ये तो पूरा का पूरा मनुष्य ही है। छात्र क्या है, मनुष्य है, डॉक्टर क्या है, मनुष्य है, शिक्षक क्या है, मनुष्य है। और ये सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, शिक्षक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और डॉक्टर क्या है, तो मरीजों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मरीज पैसा देते हैं तो डॉक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। यानी मानव भी एक दूसरे को किसी न किसी रूप में आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन होगा। तो इसको हम कहेंगे मानव संसाधन। आप लोगों को अब क्लियर हो चुकी होगी कि संसाधन जितने भी हैं वो 3 ही तरह के मेन रूप से।
एक तो कि जो पर्यावरण में पहले से उपस्थित है, दूसरा कौन, तो जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए खुद बनाया, और तीसरा मनुष्य खुद एक दूसरे को आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, इसलिए मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और इसी आधार पर जो संसाधन हुए वो 3 प्रकार के हुए। संसाधन कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना होगा तो एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे अभी हम नीचे बताया भी है एग्जाम्पल, जैसे हवा होगा, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, मछली, इस सब आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो सब संसाधन कहलाएंगे। अब इसको इरेज करते हैं और फिर हम आगे प्रकार बताते हैं संसाधन के। प्यारे बच्चों, अभी एग्जाम्पल से पता चल गया होगा आप लोगों को कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहां लिखेंगे संसाधन, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और उसमें पहला, जैसे हम बताए थे अभी, हवा, मिट्टी, जल, वायु, ये सब के सब जो होगा वह प्राकृतिक संसाधन होगा, पर्यावरण में पहले से मौजूद है। तो पहला होगा प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा कि जिसको मनुष्य ने खुद अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बनाया, तो वह होगा मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद तीसरा, मनुष्य खुद एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो तीसरा होगा मानव संसाधन। मानव संसाधन। अगर सबका डिफिनेशन पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए कि परिभाषा क्या होता है, तो अभी हम क्लियर करते हैं। सबका परिभाषा हम बारी बारी से लिखते हैं, आप लोग समझेंगे। पहला क्या था? प्राकृतिक संसाधन। लिख रहे हैं इसके बारे में। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं या जो प्राकृतिक प्रदत्त का मतलब होता है मेरे भाई प्रदान, प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ध्यान से देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के डिफिनेशन। वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं या जो प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वही मानव निर्मित संसाधन की बात करेंगे तो वैसे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध बनाने के लिए स्वयं करता है। स्वयं किसकी सहायता से बना रहा होगा? तो जो पहले से हमारे पास संसाधन है उसी के सहायता से, और पहले से प्राप्त संसाधन कौन सी संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। यानी मानव जो भी संसाधन बनाएगा वो प्राकृतिक संसाधन की सहायता से बनाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वैसे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध बनाने के लिए स्वयं प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से करता है। मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। और अगला जो संसाधन है वह है मानव संसाधन।
तो मानव संसाधन में सीधा सीधा यही लिखेंगे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को किसी न किसी रूप में उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसलिए मानव भी एक प्रकार का संसाधन होगा। इसमें होगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को किसी न किसी रूप में आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, अतः मानव स्वयं एक संसाधन है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, तो जैसे प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण होगा भाई हवा, जल, मिट्टी, वन्य, ये सब होंगे प्राकृतिक संसाधन। और अगर मानव निर्मित संसाधन की बात करेंगे तो कलम, कागज, वाहन, हवाई जहाज, और मानव तो खुद एक संसाधन है। एक बार फिर से देखेंगे, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, साथ ही जिनके निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो तथा सामाजिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाएगा। जैसे में क्या, तो हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, मछली इत्यादि। उसके बाद संसाधन के प्रकार, तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो या जो प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे हवा, जल, मिट्टी, वन्य, इसी में कोयला भी आएगा, कोयला, पेट्रोलियम भी आएगा इसी में। आगे हम बात करेंगे इन सभी पदार्थों की। और उसके बाद मानव निर्मित संसाधन का होगा, तो वैसे संसाधन है जिनके निर्माण मनुष्य अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध बनाने के लिए। कहने का मतलब है, आज से कुछ साल पहले क्या करता था मनुष्य, कुछ चीज को लिखना होता था तो इंक पॉट की दवात की उपयोग से लिखता था, इंक की सहायता से। बहुत कष्ट होता था लिखने में। लेकिन आज मनुष्य उसी जीवन को सुखद बनाने के लिए कलम बना लिया, मिनटों में कोई चीज लिखा जाती है। तो इसलिए जब भी मनुष्य ने संसाधनों का निर्माण किया तो वो अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध बनाने के लिए किया। तो वैसे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध बनाने के लिए स्वयं प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से करेगा, तो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। और जैसे में होगा कलम, कागज, वाहन, हवाई जहाज। अगला मानव संसाधन, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को आवश्यकताओं को पूर्ति किसी न किसी रूप में कर देता है, तो इसलिए मानव स्वयं एक संसाधन होगा। अब इसको इरेज करके हम आगे की बात देखते हैं।